एक्स्ट्रा मेहनत, कड़ी मेहनत कौन कौन करना चाहता है? तो काफी सारे लोग होंगे जिनका हाथ ऊपर था ना, वो हाथ नीचे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा मेहनत, कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, और यही एक चीज है जो हमको असफलता की ओर ले जाती है। तो हमको क्या करना है? अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना है। एक्स्ट्रा मेहनत, कड़ी मेहनत, अपनी क्षमता जितना हम कर सकते हैं, कैपेसिटी से अधिक मेहनत हमको करना है, तब जाके हमको सफलता मिल पाती है। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, दुनिया में एक ऑर्डिनरी व्यक्ति भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की ताकत रखता है। मतलब कि एक साधारण, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम करने की ताकत रखता है। तब जाके आज इतने सक्सेसफुल जो लोग, तो चलिए दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, आप सभी लोगों से जानना चाहूंगी, अगर आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए आप सभी एक्साइटेड हैं तो मुस्कुराते हुए थंब का रिएक्शन दीजिए, ताकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसको हम कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, और जैसे कि मैडम ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया बहुत शानदार तरीके से कि डायरी पेन ले करके बैठे, तो जितने भी लोग अगर पॉसिबल है, घर में अवेलेबल हैं, तो डायरी पेन ले करके बैठे, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने नहीं आई हूँ, बस जो चीज मैंने सीखा है उसी चीजों को बताने आई हूँ, ताकि आप भी उन चीजों को सीख करके अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा अचीवमेंट आप ला पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसके लिए आप सभी के सामने मैं स्क्रीन प्ले करना चाहूंगी। जिनका भी मोबाइल सेल्फी मोड में होगा, पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को कल पोस्टर मिल गया होगा, है ना, तो एक बार फिर से मैं पूजा बुंदेला आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में। और आप सभी लोगों को पता है कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो क्या है? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, है ना, सफलता का सीक्रेट क्या है, या सफलता का रहस्य क्या है, ये आज हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत मैं एक स्टोरी के माध्यम से करना चाहूंगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार होता क्या है कि एक महान दार्शनिक रहते हैं जिनका नाम रहता है सुकरात, है ना, एक महान दार्शनिक रहते हैं जिनका नाम रहता है सुकरात। उनके पास एक दिन होता क्या है कि एक बालक, नवयुवक आकर के पूछता है कि गुरुजी सफलता का रहस्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा बातों को। एक लड़का आकर के पूछता है कि गुरुजी सफलता का रहस्य क्या है। तो वो जो सुकरात रहता है वो बोलता है कि दूसरे दिन उसको बुलाता है सुबह 5 बजे कि तुम कल सुबह 5 बजे नदी के किनारे आ जाना। ऐसा करके उस लड़के को नदी के किनारे वो जो गुरुजी रहता है वो बुलाता है। ठीक है, बुलाता है, और वो जो बालक रहता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य जानने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है, उत्साहित रहता है। दूसरे दिन वो क्या करता है? टाइम से पहले नदी के किनारे पहुंच जाता है, और गुरुजी वहां नदी के किनारे उसको मिलते हैं। तो जैसे ही नदी के किनारे गुरुजी सुकरात जो है वो मिलते हैं, तो वो जो शिष्य रहता है, वो जो बालक रहता है, उसको बोलते हैं कि चलिए एक साथ हम स्नान कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सफलता का रहस्य आखिर में क्या है। तो स्नान करने के लिए नदी के भीतर चले जाते हैं, जो शिष्य रहता है वो भी और जो गुरुजी रहते हैं वो भी। तो धीरे 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 नदी के ओर बढ़ते जाते हैं, है ना, गहराई में जाते जाते हैं, और जैसे ही पानी जो है वो उनके मुंडी तक आने लगता है, उनके साथ, गुरुजी के साथ, सुकरात के साथ 4 शिष्य और रहते हैं, है ना। तो वो जो बालक पूछे पूछे रहता है ना कि गुरुजी सफलता का रहस्य क्या है, उस बालक को क्या करते हैं, जैसे ही उनके सिर तक पानी आने लगता है, उसको उसका मुंडी पकड़ के जो नदी रहते हैं उसके भीतर दबोच देते हैं, है ना, दबा देते हैं, और पानी में वो रहता है, फड़फड़ाते रहता है। ठीक है, तो जब तक क्या होता है कि उनके जो शिष्य रहते हैं उनको अंदर ढकेलते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उसका जो शरीर है वो नीला पड़ जाता है, क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सांस की,
और वो सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है ना। तो जैसे जैसे उसका जो शरीर है वो नीला पड़ने लगता है, और गुरुजी को लगता है, सुकरात को लगता है कि अब इससे ज्यादा ये सहन नहीं कर पाएगा, तब जाके उस बालक को ऊपर उठाया जाता है। और जैसे ही ऊपर उठाया जाता है ना, वो बालक पूछता है कि गुरुजी, मैंने आपको सफलता का रहस्य पूछा था, लेकिन आपने मुझे मारने की साजिश कर दी, ऐसा उनका बोलना रहता है। तभी वो जो सुकरात रहते हैं वो बोलते हैं कि वो सब बातों बातों को छोड़ो, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, एक प्रश्न करना चाहूंगा, वो प्रश्न के माध्यम से तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन, उसका उत्तर जो है वो तुम्हें मिल जाएगा। तो सुकरात उनसे पूछते हैं, ठीक है, वो पानी में फड़फड़ाने लगता है, एकदम हाफने लगता है। उसके बाद जब नीला पड़ जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं और पूछते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे, है ना, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुमको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? तो वो जो बालक रहता है वो बोलता है सांस की, हवा की, वायु की, है ना, हवा की जरूरत सबसे ज्यादा थी। तो सुकरात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा बातों को, कि जिस तरह से तुम पानी के अंदर थे और सबसे ज्यादा जरूरत तुमको सांस की थी, वायु की थी, उसी तरीके से, है ना, ध्यान से सुनिएगा, उसी तरीके से जिस दिन सफलता पाने के लिए तुम इसी तरीके से फड़फड़ाने लगोगे, या इसी तरीके से जैसे सांस की जरूरत थी उसी तरीके से तुम्हारे अंदर जिस दिन आएगा कि सफलता पाने की भूख जब पैदा होगी, तब जाके क्या होगा कि तुमको सफलता मिलेगी, है ना। जिस दिन तुम्हारे अंदर सफलता की भूख आएगी, जिस तरीके से वायु की जरूरत थी उसी तरीके से तुम्हें सफलता की भूख तुम्हारे अंदर पैदा होगी, तब जाके तुम सफलता हासिल कर सकते हो। इस तरीके से गुरुजी कहते हैं और सफलता का रहस्य उनको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों कुछ यहाँ पे 3 यूनिक पॉइंट है ना। 3 चीज यहाँ पे आप लोगों को मैं बहुत शानदार तरीके से बताने वाली हूँ। अगर उन चीजों को आपने डायरी में नोट कर लिया तो नो डाउट कि अभी अभी तक जो लाइफ चल रही थी मुझे नहीं पता कैसी चल रही थी, अभी तक आपका जो बिजनेस चल रहा था मुझे नहीं पता कैसा चल रहा था, लेकिन इन 3 चीजों को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, क्योंकि सक्सेसफुल लोग ये जो 3 काम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, तब जाके आज सक्सेस हो पाए हैं, है ना। तो 3 चीज आप सभी लोगों को मैं बताने वाली हूँ। अगर सच में आपके अंदर सफलता की भूख है, अगर आप भी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, तो ये 3 चीजों को अगर आपने फॉलो कर दिया, इन 3 चीजों को अगर आपने अपना लिया, तो नो डाउट आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सा ऐसा 3 चीज है। उससे पहले जानते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल आप मेंटेन करें, है ना, एक ऊंची सफलता आप हासिल करें, है ना, और 99% लोगों से कुछ अलग हटकर 1% लोगों में आना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको सफलता पाना हो सकता है कि आपका सफलता कोई रैंक हासिल करने का हो सकता है कि आपका जो लक्ष्य है वो फैमिली को इंडिया टूर कराने का या फॉरेन टूर कराने का हो सकता है लग्जरी कार, लंबी कार खरीदने का आपका सपना हो सकता है आप अपने फैमिली को बहुत खुश रखना चाहते हो सकता है आपका लक्ष्य, आपका सपना फाइनेंशियली फ्रीडम, मतलब पैसों की आजादी दिलाने का सपना हो सकता है कि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हो, ऐसा कोई भी सपना आपका हो सकता है ना। तो सबसे पहला जो चीज है वो है दोस्तों गोल सेटर एंड गो गेटर। ध्यान से सुनिएगा, नोट करके रखिएगा डायरी में बातों को। सबसे पहला जो पॉइंट है जो सक्सेसफुल पर्सन करते हैं, कामयाब लोग करते हैं, पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है गोल सेटर एंड गो गेटर। मतलब लक्ष्य निर्धारित करने वाला और लक्ष्य को पाने वाला, इसका मतलब है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे आ गए हैं, इस बिजनेस को आप ज्वाइन कर लिए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रियलिस्टिक गोल बनाना है। रियलिस्टिक गोल इन द सेंस कि ऐसा गोल, ध्यान से सुनिएगा बातों को, लिखिएगा, ऐसा गोल, ऐसा लक्ष्य जिस पर आपको भरोसा हो। जी हाँ दोस्तों, बनी बुनाई या सुनी सुनाई बातों को आपको नहीं लिखना है, या दूसरे का गोल देख करके, दूसरे का सपना देख करके आपको कॉपी नहीं करना है। आपको आज के आज रियलिस्टिक गोल बनाना है। रियलिस्टिक गोल का मतलब होता है
ऐसा गोल, ऐसा लक्ष्य जिस पर आपको भरोसा हो, है ना। बनी बुनाई बात हमको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि चांद तारा तोड़ लाऊं वाला सपना या गोल लिख लिए हैं। वो पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल भी वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो ऐसा गोल आपको बनाना है, ऐसा लक्ष्य आपको बनाना है जिस पर सच में आपको भरोसा हो कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविकता, सही चीज जिस पर आपको भरोसा हो, ऐसा गोल हमको बनाना है। ठीक है, आप सुबह जब उठे, ध्यान से सुनिएगा बातों को, सक्सेसफुल पर्सन ये चीज करते हैं। अगर आपने भी इन चीजों को कर दिया तो आप भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पा सकते हैं, है ना। आप जब सो के उठे तो आपको मालूम होना चाहिए, आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे उठना क्यों है, और उठ करके कौन सा ऐसा 3 काम है, या कौन सा ऐसा 4 काम है, कौन सा ऐसा 5 काम है जो मुझे करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? एक्शन प्लान रेडी करना है। क्योंकि गोल सेटर एंड गो गेटर, ये हमारा पहला पॉइंट है। सबसे पहले आप जब सो के उठे तो आपके पास ऐसा रियलिस्टिक गोल होना चाहिए जो आपको पता हो, और उसके लिए आप एक्शन प्लान रेडी करके काम कर सके। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य को पाना। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरिटी प्रोसीड्स सक्सेस। रॉबिन शर्मा जो सक्सेसफुल पर्सन है, उनका बोलना है कि पहले क्लियरिटी आती है, उसके बाद कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो क्लियरिटी कहाँ से आएगी? जब आप अपना लक्ष्य तय करेंगे, जब आप अपना रियलिस्टिक गोल बनाएंगे। ठीक है, रियलिस्टिक गोल जब आप बनाएंगे, कॉपी में उसको लिखेंगे, तब जाके उस लक्ष्य में क्लियरिटी आती है। और जिस दिन आपके लक्ष्य में क्लियरिटी आ गई, रियलिस्टिक गोल आपने बना लिया, उसके बाद आपको कामयाबी मिलना तय है। ठीक है, लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी आप सभी लोगों को, लेकिन सिर्फ गोल को लिखना काफी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ गोल्स को लिखना काफी नहीं होता। लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके पीछे पड़ जाइए, लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके पीछे पड़ जाइए। तो जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, आपको क्या करना है, आज के आज मार्च महीने में जो भी लक्ष्य लेकर के आप काम कर रहे हो सकता है लग्जरी कार खरीदना हो सकता है फैमिली को इंडिया टूर कराना हो, फॉरेन टूर कराना हो, फैमिली को खुशी दिलाना हो, या फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हैं, जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, है ना, रियलिस्टिक गोल जो भी आप बनाएंगे, उसको आज के आज आपको कॉपी में बनाना है कि मार्च मंथ में क्या ऐसा लक्ष्य है, फाइनेंशियली क्या लक्ष्य है, पर्सनैलिटी में क्या आप डेवलप करना चाहते हो, उस लक्ष्य को पहले लिखना है। जी हाँ दोस्तों, पहले लिखना है और उसके पीछे पड़ जाना है। क्योंकि आज तक आपने कोई ऐसा व्यक्ति सुना है क्या कि बस करोड़पति बन गए और रातों रात उनको सफलता मिल गई? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पहले हमको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जिस गोल तक हमको पहुंचना है, उसमें क्या क्या चीजों की या किन किन चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी, उन चीजों को हमको ध्यान देना पड़ता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके हमको सफलता हासिल होती है। तो सिर्फ गोल्स को लिखना काफी नहीं होता, लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके पीछे पड़ जाइए। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। अब दोस्तों दूसरा जो कामयाब लोग होते हैं, नॉट डिपेंडिंग ऑन लक, मतलब भाग्य के भरोसे मत रहो। या जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो ये नहीं सोचते कि अब किस्मत मेरे लिए सब कुछ कर देगी। उन्हें मालूम होता है कि अपनी किस्मत खुद को लिखनी पड़ती है दोस्त। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा बातों को। कामयाब लोग ये नहीं सोचते कि अब किस्मत मेरे लिए सब कुछ कर देगी, किस्मत के भरोसे वो बिल्कुल भी नहीं रहते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अपनी किस्मत खुद को लिखनी पड़ती है, या खुद के दम पे अपनी किस्मत बनानी पड़ती है। तो आज के आज अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना है, क्योंकि कामयाब लोग भाग्य के भरोसे नहीं रहते, क्योंकि कामयाब लोगों को मालूम होता है कि अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आज से अगर आप भी किस्मत के भरोसे होंगे तो किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों अपनी किस्मत हमको खुद लिखनी है, खुद अपने किस्मत की रचना हमको करनी है। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, जैसे नरेंद्र मोदी सर की मैं बात करूं, जेफ बेजोस सर की मैं बात करूं, MS धोनी सर की मैं बात करूं, है ना,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे सक्सेसफुल पर्सन है। इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है आपको कि इनको ऐसे ही सफलता मिल गई होगी, भाग्य के भरोसे रहे होंगे तो, कि भाग्य अच्छा है, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, अच्छा पैसा है हमारे पास तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। अगर भाग्य के भरोसे रह जाते तो क्या आज जितना सक्सेसफुल ये हो पाए हैं वो हो पाते क्या? बिल्कुल भी नहीं हो पाते, है ना। नरेंद्र मोदी सर की अगर मैं बात करूं तो चाय बेचते बेचते बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री बन के करके, सोच करके देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। लेकिन मेहनत को आज के डेट में कोई नहीं देखता। आज के डेट में लोग परिणाम को देखते हैं। ठीक है, MS धोनी सर हैं, आज पूरा इंडिया उनको जानता है, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि वो किस्मत के भरोसे नहीं रहे दोस्तों। किस्मत के भरोसे रहते ना तो आज का कल, आज का जो काम है कल पे टाल देते और किस्मत ही सब कुछ है करके प्रैक्टिस ही नहीं करती, है ना, मेहनत ही नहीं करते। और मेहनत ही नहीं करते तो आज जो नाम बना पाए हैं वो नाम नहीं बना पाते। ठीक है, तो हमको किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों रातों रात कामयाबी किसी को नहीं मिलती। ध्यान दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिख करके रखिएगा बातों को। रातों रात कामयाबी किसी को भी आज तक नहीं मिली है। कोई ऐसे इंसान को आप जानते हैं क्या कि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में या कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बना हो और रातों रात चमक गया हो? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। ठीक है, या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसे लोगों को आप जानते हैं क्या कि अच्छा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो उनको ये बोलते सुने हैं क्या कि उनको अच्छे से बोलना नहीं आता, या दो चार लोगों को ज्वाइन कराए और करोड़पति बन गए? ऐसा कोई भी नहीं है, है ना। तो रातों रात कामयाबी किसी को भी नहीं मिलती है। और शिव खेड़ा सर जो सक्सेसफुल राइटर हैं, उनका भी बोलना है कि विजेता जो होते हैं, जीतने वाले जो होते हैं, वो कुछ अलग काम नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी विजेता बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, जीतने वाले की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ अलग काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर काम को अलग ढंग से करना है, अलग तरीके से करना है, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, द मोर यू स्वीट द लकियर यू गेट, मतलब कि जितना पसीना आप बहाओगे उतनी किस्मत तुम अपने लिए खड़ी करते जाओगे। गोल्डन पॉइंट है, नोट करके रखिएगा बातों को, कि जितना पसीना आप बहाओगे उतनी किस्मत तुम अपनी खड़ी करते जाओगे, है ना। क्योंकि सोना जितना तपता है लोहे में, ध्यान से सुनिएगा, सोना जितना तपता है लोहे में उतना ही चमकदार बनता है। ठीक है, बहुत तपना पड़ता है तब जाके उतना चमकदार, उतना अट्रैक्टिव वो दिख पाता है। तो अगर आप भी लोगों से अलग दिखना चाहते हैं, कामयाब लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो पसीना तो बहाना पड़ेगा दोस्त। और जितना पसीना बहाओगे उतनी किस्मत तुम अपने लिए खड़ी करते जाओगे। उसके बाद तीसरा और लास्ट पॉइंट, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, मतलब कि कामयाब लोग वो करते हैं जो उनसे करने की उम्मीद की जाती है, जो काम जरूरी होता है ना। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल मतलब कि एक्स्ट्रा करने की आदत। ठीक है, कोई भी काम आपको मिल रहा है तो जितना आपसे करने की उम्मीद की जाती है, जो काम जरूरी होता है उससे एक्स्ट्रा करने की जो आदत होती है, उसको बोलते हैं गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। जो कामयाब लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा करने की आदत उनके अंदर होता है। ठीक है, कामयाब लोग वो करते हैं जो उनसे करने की उम्मीद की जाती है, जो काम बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत सारा बैंक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, एक लंबी गाड़ी जो है, लग्जरी जो सीडान गाड़ी है वो आप परचेस करना चाहते हो सकता है कि आप अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लग्जरी घर में रहना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे काफी सारे लोगों से पूछूं कि ये सारी चीजें कौन चाहता है, अच्छा पैसा कमाना, है ना, लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अच्छी कार खरीदना, अच्छा घर, बड़ा घर का सपना, तो मे भी सभी लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनका हाथ खड़ा ना हो। यहाँ दोस्तों सभी लोग आप लोग हाथ खड़ा कर देंगे अगर मैं पूछूं कि ये सब चीज कौन करना चाहता है या किन किन लोगों को चाहिए। लेकिन वही चीज अगर मैं पूछूं कि एक्स्ट्रा मेहनत, कड़ी मेहनत
कौन कौन करना चाहता है? तो काफी सारे लोग होंगे जिनका हाथ ऊपर था ना, वो हाथ नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा मेहनत, कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, और यही एक चीज है जो हमको असफलता की ओर ले जाती है। तो हमको क्या करना है? अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना है, एक्स्ट्रा मेहनत, कड़ी मेहनत, अपनी क्षमता जितना हम कर सकते हैं, कैपेसिटी से अधिक मेहनत हमको करना है, तब जाके हमको सफलता मिल पाती है। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, दुनिया में एक ऑर्डिनरी व्यक्ति भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की ताकत रखता है। मतलब कि एक साधारण, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम करने की ताकत रखता है। तब जाके आज इतने सक्सेसफुल जो लोग हैं, क्योंकि उनके टाइम में काफी सारे लोग होंगे, नरेंद्र मोदी सर के टाइम में काफी सारे लोग होंगे जो चाय बेचते रहे होंगे, लेकिन वो साधारण व्यक्ति असाधारण काम करके दिखा दिया, है ना। तो इस चीज को हमेशा गोल्डन पॉइंट है, इसको याद रखना है कि दुनिया में एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम करने की ताकत रखता है, और जो व्यक्ति कम काम करता है उसके रिजल्ट को रिवॉर्ड भी कम मिलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी क्षमता से कम काम करता है, अपनी कैपेसिटी से कम काम करता है, उसके रिजल्ट को, उसके परिणाम को, रिवॉर्ड भी मतलब अचीवमेंट भी कम मिलने लगते हैं। तो अगर आपको परिणाम बड़ा चाहिए तो आपको अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपके परिणाम को रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपके रिजल्ट को रिवॉर्ड दिया जाएगा, अचीवमेंट आपका बड़ा होगा, बड़ा अचीवमेंट आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 यूनिक पॉइंट था जिसको आपको याद रखना है, और अगर इन 3 चीजों को आपने फॉलो कर दिया तो बहुत बड़ी कामयाबी आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अब आप लोगों को ये जानना है, जितने भी नए लोग हैं जो हमारे साथ 2 से 4 दिन में ज्वाइन किए हैं, अभी अभी ज्वाइन किए हैं, 100% सफलता अगर आपको चाहिए तो क्या करना है उसके लिए? 90% एक्साइटमेंट, दूसरा 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक्स। तो 90% एक्साइटमेंट में क्या आता है कि बिना उत्साह के कोई भी महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया है। ध्यान से सुनिएगा बातों को, बिना उत्साह के कोई भी महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया है। इतिहास का हर महान और महत्वपूर्ण कार्य उत्साह द्वारा ही सफल हुआ है। तो इससे साबित होता है दोस्तों कि इतिहास, हिस्ट्री में भी हर जो महान काम है, बड़ा काम है, महत्वपूर्ण काम है, वो बिना एक्साइटमेंट के सफल नहीं हो पाया है। तो हमको भी इस बिजनेस में 90% एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, 90% एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ती है। बिना उत्साह के कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाता। तो आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और 90% एक्साइटमेंट के साथ इस काम को करना है। दूसरा फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, $1 मिलियन कॉल अपलाइन एंड डाउनलाइन के साथ आपको करना है, क्योंकि दोस्तों आपका एक कॉल, ठीक है, एक कॉल लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है, उनके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा अचीवमेंट दिला सकता है आपका एक कॉल, ठीक है। एक कॉल से दूसरों की जिंदगी को आप बदल सकते हैं, है ना। तो 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है हमारे इस बिजनेस में। जैसे कि फाइन ट्यूनिंग किस तरीके से काम करता है, आपने बहुत अच्छा पनीर का सब्जी बनाया, लेकिन उसमें अगर नमक ना हो तो क्या कोई टेस्ट आ पाएगा, कोई स्वाद हो पाएगा? नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं तो नमक, जिस तरीके से सब्जी में नमक की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस में 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। ये 2% फाइन ट्यूनिंग जो होता है, फाइन ट्यूनिंग का मतलब अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन से बात करना। ये 2% जो फाइन ट्यूनिंग होता है वो 98% काम करवा डालता है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो यही 2% फाइन ट्यूनिंग है। अगर आप अपने अपलाइन से बात कर दिए, अपने डाउनलाइन से बात कर दिए, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग, जैसे कि आपने बहुत अच्छा 60 लाख 70 लाख रुपए का BMW मर्सिडीज कार ले लिया, लेकिन अगर उसमें 10 रुपए की हवा ना हो तो, 20 रुपए की हवा ना हो तो कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरीके से दोस्तों फाइन ट्यूनिंग की जरूरत हमारे बिजनेस में पड़ती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 8% टेक्निक्स, ठीक है, 8% टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है।
जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि गड्ढा अगर खोदना है तो सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज के डेट में टेक्निक्स आ गया है, टेक्निक्स जैसे जेसीबी आ गया है, जो सैकड़ों लोगों का काम बहुत घंटों में होता था उसको मिनटों में कर देता है। तो टेक्निक्स क्या करता है, चीजों को आसान बनाने का काम करता है, या काम को आसान बनाने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, खेत जोतने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। आज के डेट में बहुत सारे मशीन आ गए हैं जो काफी सारे लोगों का काम कुछ मिनट में कर देते हैं और काम को आसान बना देते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारे बिजनेस में भी 8% टेक्निक्स है जो हमारे काम को, इस बिजनेस में काम को आसान बनाने का काम करता है। तो सबसे पहला है ड्रीम, दूसरा लिस्ट बिल्डिंग, तीसरा इनविटेशन, चौथा जूम प्लान, पांचवा फॉलोअप, छठवा क्लोजिंग, और सातवां है दोस्तों 80-20 का रूल। तो सबसे पहले ड्रीम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पहला पॉइंट मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, रियलिस्टिक ड्रीम बनाना है। हो सकता है आपका सपना अच्छा पैसा कमाने का हो, टाइम फ्रीडम करने का हो, या डोनेट समाज में दान करने का सपना हो, अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन करने का सपना हो, लग्जरी कार खरीदने का, लग्जरी घर खरीदने का सपना हो। तो आपको क्या करना है, रियलिस्टिक ड्रीम आज के आज बनाना है कि मार्च महीने में आप कितना इनकम करना चाहते हैं। ठीक है, कितना इनकम करना चाहते हैं, उस पैसे से आप क्या सामान खरीदना चाहते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी में क्या डेवलप करना चाहते हैं। इस तरीके से आपको ड्रीम आज के आज लिखना है। और आपके जो भी अपलाइन है, ठीक है, आपके जो स्टार एंड अबव लीडर है, स्टार लीडर है, पर्ल लीडर है, एमराल्ड लीडर है, रूबी लीडर है, प्लेटिनम लीडर है, उनको आज बना करके आपको सेंड करना है। दूसरा काम लिस्ट बिल्डिंग। अब आपने सपना तो बना लिया, लेकिन लिस्ट अगर लोगों का आप नहीं बनाए तो वो सपना धरा का धरा रह जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है लोगों का, मात्र और मात्र 60 लोगों का लिस्ट आज के आज आपको रेडी करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर कहूं तो 100-200 लोगों का, और कम से कम अगर मैं कहूं तो 60 लोगों का लिस्ट आज के आज आपको बनाना है। जो लिस्ट आप बनाएंगे, ठीक है, वो फ्रेंड्स के फॉर्मूले में बनाना है। फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले आपको नाम लिखना है फ्रेंड्स लोगों का, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, है ना, उन लोगों का आप नाम लिख सकते हैं। रिलेटिव्स हैं बहुत सारे, पापा की तरफ के रिश्तेदार, मम्मी की तरफ के रिश्तेदार, इन लोगों का भी आप नाम लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते होंगे, कोई ट्यूशन में पढ़ने जाते होंगे, तो वहां भी अलग अलग लोग आते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। एम्प्लॉय, आपके घर के आसपास आप जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे काफी सारे एम्प्लॉय होंगे जो जॉब करते होंगे, उनका नाम लिख सकते हैं। नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस में भी काफी सारे लोग हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। डीलर, डॉक्टर एंड अदर, कोई डीलर को आप जानते होंगे, कोई डॉक्टर को आप जानते होंगे, कोई दूध वाले को, कोई पेपर वाले को आप जानते होंगे, तो उनका भी नाम आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एस से होता है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिनको आप नहीं जानते, रास्ते में कहीं पे किसी से मिल गए, बातचीत हो गया, नंबर मिल गया, तो उनसे भी आप, उनको भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करके दोस्तों आपको मिनिमम 60 लोगों का लिस्ट रेडी करना है, और मैक्सिमम 100 से 200 लोगों का, जितना बड़ा लिस्ट आप बनाएंगे उतनी बड़ी सफलता आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद है, लिस्ट तो आपने रेडी कर लिया, लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन, आमंत्रण करना है। तो आमंत्रण करने का, इनविटेशन करने का दो तरीका है दो तरीका है। पहला तरीका है डायरेक्ट इनविटेशन, और दूसरा तरीका है दोस्तों इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, हो सकता है आप जो लिस्ट बनाएंगे उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, और कोई शॉपकीपर या दुकानदार या बिजनेसमैन। ठीक है, तो इन लोगों को आपको, जो हमारे सिस्टम का, केटीएस सिस्टम का ब्रह्मास्त्र है, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके आपको लोगों को इनवाइट करना है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो नॉर्मली हाल चाल पूछना है, क्या दोस्त कैसे हो, क्या हाल चाल है, घर में सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसा चल रहा है, एग्जाम कब से है, इस तरीके से नॉर्मली बातचीत करना है। उसके बाद
फ्री टाइम में क्या करते हो, तो बोलेगा कुछ नहीं करता, या और कुछ करता हूँ, या करता होगा तो करता हूँ बोलेगा, नहीं करता हूँ तो नहीं करता होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूछना है कि कैसा रहेगा भाई अगर 1 से 2 घंटे ऑनलाइन काम करके, मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन काम करके 8 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, जिससे आप अपना पढ़ाई का खर्च खुद से निकाल सको। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा आंटी अगर आप घर का काम करते करते 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करके 5 से 10 हजार रुपए कमा सको। इस तरीके से आपको कैसा रहेगा फॉर्मूला लगाना है और लोगों को इनवाइट करना है। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन के लिए आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर दिया जाएगा, ठीक है, डेली इनकम का पोस्टर दिया जाएगा आपके अपलाइन के थ्रू। तो इन पोस्टर को आपको अपने स्टेटस पे लगाना है, और स्टेटस पे जब आप लगाएंगे तो आपको लोग पूछेंगे क्या है, कैसा है, क्या करना है, क्या काम है। इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप स्टेटस लगाएंगे या लोगों से पूछेंगे कैसा रहेगा, तो आपको कुछ लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द सेंस कि मुझे भी करना है, क्या है, अच्छा रहेगा, मुझे भी बताओ। इस तरीके से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। तो क्या आप शाम को 6 बजे फ्री हैं? अगर हाँ बोलते हैं तो उनको जूम ऐप डाउनलोड कराना है, और जैसे ही जूम ऐप डाउनलोड करते हैं, जूम ऐप का जो लिंक है वो तुरंत सेंड आपको नहीं करना है। यहाँ दोस्तों जूम ऐप का लिंक तुरंत सेंड नहीं करना है। आपको क्या बोलना है कि मुझे लिंक अभी मिल नहीं पाया है, जैसे ही मुझे लिंक मिलता है, क्योंकि लिंक बहुत मुश्किल से मिल पाता है, यहाँ पे लोगों का भद्दड़ मचा रहता है लिंक के लिए। अगर मुझे आपके लिए लिंक मिल पाता है तो मैं 5 साढ़े 5 बजे आपको कॉल करती हूँ और बताती हूँ कि आपके नाम पे सीट मिल पाया है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 साढ़े 5 बजे कंफर्मेशन कॉल करना है और पूछना है कि कंफर्म आप 6 बजे फ्री हैं। अगर फ्री रहेंगे तभी मैं आपको उस लिंक को दे पाऊंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे एक ही लिंक मिल पाया है। इस तरीके से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स का आंसर करना है। उसके बाद होता है नेगेटिव रिस्पॉन्स। नेगेटिव रिस्पॉन्स इन द सेंस कि कुछ लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कुछ लोग बोलेंगे चैन बनाने वाला, लोगों को टोपी पहनाने वाला या फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा जब आप स्टेटस लगाएंगे, लोगों से पूछेंगे कैसा रहेगा, तो कुछ लोग आपको ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। अगर कोई पूछ दिया नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या लोगों को टोपी पहनाने वाला फंसने फंसाने वाला काम है क्या, आपको पूछना है वो क्या होता है। क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है वो क्या होता है। फिर वो सामने वाला जितना जानता रहेगा ना आपको बताएगा, समझाएगा, जितना भी जानता रहेगा। और पूछना है और कैसे होता है भाई, मुझे भी बता यार, क्या किसको बोलते हैं टोपी पहनाने वाला काम, फंसने फंसाने वाला काम। तो जितना भी जानता रहेगा ना सामने वाला, या जितना भी उसके अंदर नेगेटिविटी रहेगा वो आपको बताएगा। उसके बाद लास्ट में आपको बोलना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार देख ले, अच्छा लगे तो करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख ले, अगर लगेगा कि यहाँ पे तू पैसा कमा सकता है तो ही करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोल करके आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर करना है। ठीक है, और जैसे ही आंसर करेंगे आपको जूम ऐप के लिए इनवाइट करना है कि 6 बजे सेशन होता है, तो कंफर्म आप फ्री है कि नहीं बताइए। अगर फ्री रहेंगे तो मैं बहुत मुश्किल से जो लिंक मिल पाया है उसको मैं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही प्लान अटेंड करते हैं, प्लान अटेंड करने के बाद फॉलोअप और क्लोजिंग करना रहता है। ठीक है, तो फॉलोअप और क्लोजिंग जैसे कि जिस गेस्ट ने आपको आपका यहाँ पे प्लान अटेंड किया है, उनके मन में काफी सारे डाउट्स रहते हैं, उसको क्लियर किया जाता है मीटिंग के बाद। तो आपको क्या करना है, फॉलोअप करवाना है अपने सीनियर से। नो फॉलोअप इज इक्वल टू नो रिजल्ट। अगर आप फॉलोअप नहीं कराएंगे तो आपका रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गेस्ट को कॉल करना है कि क्या आपने लास्ट तक सेशन अटेंड किया था। अगर हाँ बोलेंगे तो उनको बोलना है कि मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं। इसके लिए कंपनी से एक कंफर्मेशन, एक कॉल आएगा,
ठीक है, एक रिपोर्टिंग के लिए कॉल आएगा, तो जैसे ही कंपनी को कॉल आता है मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ या लेती हूँ। इस तरीके से बोल करके आपको अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेना है और बात करवाना है सीनियर का हाई क्रिएट करके। ठीक है, सीनियर का हाई कैसे क्रिएट करना है कि ये हमारे सीनियर हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं या बिजनेसमैन है या जॉब पर्सन है, और यहाँ पे आप जैसे स्टूडेंट्स को या आप जैसे हाउसवाइफ को बड़ी सफलता दिलाने में मदद करते जा रहे हैं। ऐसा बोल करके आपको सीनियर से बात करवाना है। सीनियर को बोलना है ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा, ये मेरी मम्मी है, आप इनसे कंटिन्यू बात कर सकते हैं, या जो भी आपको डाउट होगा आप सर के माध्यम से या मैडम के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। ऐसा बोल करके आपको फॉलोअप करवाना है अपने सीनियर से। और जब आपका सीनियर फॉलोअप करेगा तो चुप होकर के आपको सीनियर और अपने गेस्ट की बातों को सुनना है। ठीक है, और अच्छी तरीके से अगर फॉलोअप आपको करना है, क्लोजिंग आपको करना है, तो हमारे सिस्टम में दोस्तों बहुत ही शानदार, यूट्यूब में जाइएगा, हमारे मिस्टर MD ऑफ DMPL सौरभ साहू सर के थ्रू यहाँ पे वीडियो बना हुआ है फॉलोअप और क्लोजिंग का, कि फॉलोअप में हम मास्टरी कैसे करें, या इस तरह क्लोजिंग कर दिया जाए तो 100% ज्वाइनिंग आएगी ही आएगी। मतलब सेल्स क्लोजिंग का और फॉलोअप का बहुत ही शानदार वीडियो बना हुआ है। तो आज के आज आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है DMPL। ठीक है, DMPL करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आपको फॉलोअप और क्लोजिंग का वीडियो मिल जाएगा। उसको आपको तब तक देखना है जब तक कि आपको बेहतरीन तरीके से फॉलोअप और क्लोजिंग ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद एक गुड न्यूज भी आप लोगों को मिलने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो ये नियम भी काम करते हैं दोस्तों, आप नियम देख सकते हैं, द रूल ऑफ 80-20। हमारे बिजनेस में ये नियम काम करता है कि ये नियम क्या बोलता है कि 100% लोगों में से 80% लोग आपको मना करेंगे और 20% लोग होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर 100 लोगों को बताओगे तो 80 लोग मना करेंगे और 20 लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये रेशियो हर एक चीज में काम करता है। 20% जो अपराधी होते हैं वो 80% अपराध करते हैं। ठीक है, और 80% अपराधी जो होते हैं वो 20% करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों 20% जो चालक होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, है ना, वो सभी जो दुर्घटनाएं होती है उसका 80% का कारण खुद बनते हैं। और 80% प्रदूषण सभी कारखानों से 20% से ही उत्पन्न होता है। मतलब ये जो 80 बोलने का मतलब ये है कि 80-20 का जो रेशियो है हर एक जगह पे काम करता है, और इस बिजनेस में भी ये काम करता है। ठीक है, और गुड न्यूज ये है दोस्तों कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे DMPL ने, हमारे KTS सिस्टम ने प्रेजेंट किया है होली स्पेशल ऑफर। यहाँ दोस्तों होली स्पेशल ऑफर, जिसमें मनाली टूर का, जिसको इंडिया का स्विट्जरलैंड बोला जाता है, यहाँ दोस्तों मनाली टूर का ऑफर यहाँ पे हम लोगों के लिए निकाला गया है, हम सभी लोगों के लिए, जो कि 3 नाइट 4 डेज का रहेगा और ये पूरे मार्च भर का रहेगा। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। अब इस ऑफर के लिए क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार ऑफर है और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत इजी ऑफर है, जिसको हर एक कैटेगरी के लोग, हर एक पार्टनर बहुत इजी तरीके से अचीव करके जा सकता है। ठीक है, तो ऑफर क्या है, जो फ्रेशर हैं, जो अभी गोल्ड नहीं बने हैं, ये 2-4 दिन में इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, है ना, जो फ्रेशर व्यक्ति है उनको इनकम करना है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए अगर आपने इनकम कर लिया तो आपको फ्री में मनाली टूर घूमने का मौका मिलेगा। दूसरा, जो गोल्ड बन चुके हैं, ठीक है, उनको 30,000 रुपए इनकम करना है। जो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार है उनको 40,000 इनकम करना है। पर्ल एग्जीक्यूटिव जो है 50,000 इनकम करना है। एमराल्ड रैंक जो है 60,000 इनकम करना है। रूबी को 70,000, प्लेटिनम को 80, डायमंड को 1 लाख और डबल डायमंड को 1.5 लाख रुपए। तो ये इनकम अगर आप करते हैं पूरे मार्च मंथ में, ध्यान से सुनिएगा बातों को, इस इनकम को अगर आप करते हैं मार्च मंथ में तो आपको फ्री में मनाली टूर घूमने का मौका मिलेगा और मनाली आपको लेकर जाया जाएगा अप्रैल मंथ में। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है। टर्म एंड कंडीशन ये है, नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अवार्ड एंड रिवॉर्ड इनकम इज नॉट कंसीडर फॉर द ट्रिप। मतलब कि अगर आपको कोई रैंक अचीव होता है तो ये जो है, जैसे कि आप गोल्ड हैं
तो गोल्ड में आपको कितना इनकम करना है, 30,000। तो गोल्ड के बाद अगर आप 1 स्टार बन गए तो आपका अवार्ड एंड रिवॉर्ड इनकम काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब जो इनकम आपको करना है, जितना इनकम आपको करना है मनाली टूर के लिए, वो आपका रहेगा सिल्वर और गोल्ड इनकम को मिला करके। मतलब कोई अगर फ्रेशर है तो सिल्वर और गोल्ड इनकम को मिला करके आपको 20,000 रुपए इनकम करना है और फ्री में मनाली घूम करके आना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म एंड कंडीशन है, ऑल अचीवर हैव टू रीच मनाली अंडर देयर ओन अरेंजमेंट, ठीक है। खुद के अरेंजमेंट से आपको जाना है। और जो जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक पॉइंट दिया जाएगा कि किसी को अगर दिल्ली पास पड़ रहा है या किसी को गुजरात पास पड़ रहा है या किसी को और कहीं रायपुर पास पड़ रहा है, तो आपको पिक पॉइंट तक अपने ओन अरेंजमेंट से पहुंचना है। उसके बाद आपको जो ले जाया जाएगा वो फुली फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टारगेट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 आईडी, ठीक है। ये जो टारगेट है ओनली 1 आईडी के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 10 आईडी लगा है तो 10 आईडी का मिला करके एक आईडी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक आईडी से ही आप कर सकते हैं। अगर आपकी दूसरी आईडी में करना है तो दूसरी आईडी अगर आपकी गोल्ड है तो दूसरी आईडी अगर आपकी गोल्ड है तो आपको दूसरी आईडी में आपका 30,000 रुपए इनकम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए ऑफर रखा गया है, ठीक है। तो मेरा जो सेशन था वो यही तक था। मे बी आप सभी लोगों को क्लियर हो पाया होगा, है ना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा या कोई भी सवाल होगा तो मैं चैट बॉक्स ऑन करना चाहूंगी। बाकी दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा श्रोता हैं जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट तक सुना, समझा, जाना और इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल पाएगी। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।